करवा चौथ से इस साल के त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अब अगला त्योहार धनतेरस होगा। इस बार धनतेरस का त्योहार 2 नवंबर को है। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:37 से रात 8:11 बजे तक है, जबकि वृषकाल शाम 6:18 से रात 8:14 तक रहेगा। ऐसे में धनतेरस पर पूजन शुभ मुहूर्त शाम 6:18 बजे से रात 8:11 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर सोने चांदी तक की खरीदारी की जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी समुद्र से अमृत कलश लेकर आए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदा जाए तो पात्र में जितनी धारण करने की क्षमता होती है उससे 13 गुना धन और ऐश्वर्य प्राप्त होने के योग बनते हैं। जिनके घर में धन नहीं रुकता उनके लिए धनतेरस का त्योहार समझ लीजिए कि एक राम बाण बनकर आता है। जी हाँ, क्योंकि इस त्योहार पर कुछ ऐसे विचित्र योग बनते हैं जिनकी मदद से धन की ऐसी वर्षा होती है कि इंसान की वित्तीय समस्याएं एकाएक खत्म हो जाती हैं। इस दिन धन लाभ के कई उपाय किए जाते हैं। वास्तु के अनुसार इस दिन घर में छोटी छोटी बातों का खास ध्यान रखने में घर में बरकत होती है। तो चलिए हम आज आपको 5 ऐसी मुख्य बातें बताते हैं जिनकी मदद से आप धनवान बन सकते हैं। सबसे मुख्य बात जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि धनतेरस पर अच्छे से देख लें कि घर में कहीं भी मकड़ी के जाले ना हो। वास्तु के अनुसार घर में मकड़ी के जाले होना धन आगमन के मार्ग में रुकावट होती है, इसलिए घर के किसी भी भाग में मकड़ी के जाले साफ कर लेने चाहिए। इसके अलावा वास्तु कहता है कि धनतेरस के दिन बाथरूम का दरवाजा बंद रखना चाहिए। हालांकि आम दिनों में भी ये कोशिश करनी चाहिए कि बाथरूम का दरवाजा बंद ही रहे। वास्तु के मुताबिक इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा घर में ही रह जाती है और धन लाभ होने में रुकावट होती है। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि धनतेरस के दिन उत्तर दिशा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। दरअसल उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन उत्तर दिशा में मोटे पर्दे ना लगाएं। ऐसा करने से घर में पैसा आने की दिशा में रुकावट आती है, इसलिए इस दिशा को साफ रखें और हल्के पर्दे ही लगाएं। धनतेरस पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में जितने भी नल टपकते हैं उन्हें सही करा लें। वास्तु के अनुसार नल से टपकने का मतलब है आपके पैसों का भी पानी की तरह बह जाना। मतलब जिस तरह बहते बहते पानी अदृश्य होता चला जाता है, ठीक उसी तरह ही अलग अलग कामों में आपका पूरा धन कहाँ चला जाएगा ये आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे। धनतेरस पर सबसे आखिर और सबसे मुख्य शर्त ये होती है कि ध्यान रखें कि इस दिन कैंची और चाकू जैसी चीज तो भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि धनतेरस पर औपचारिकता के रूप में स्टील या लोहे की कोई भी चीज खरीद ली जाए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा का सीधा प्रमाण होती हैं। इसलिए हमें कोई भी नुकीली धातु की वस्तु खरीदने से परहेज करना चाहिए। हम अपने दर्शकों को ये सलाह देंगे कि आप हमारी बताई गई इन 5 खास बातों का ख्याल रखें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत कम समय में ही वाकई कई बदलाव देखने को मिलेंगे।